Hello everyone, welcome to the channel of Maths with Magic by Shushmita Patel. So in this video today we are going to start review worksheet 4. Okay, तो question number 1 चलिए देख लेते फटाफट. See what the question is saying. One is fill in the blanks. A number. The line segment AB is written symbolically as, मतलब line segment AB जो है उसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं. ठीक है, देखो तो लाइन तीन तरह का होता है ना. जैसे एक हो गया जिसका कोई भी एंड पॉइंट ना हो. ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन हो गया जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो. ठीक है, एक हो गया रे जिसका एक एंड पॉइंट हो और एक जो है जहां तक खींचा जा सके वो खींचा सके. और एक होता है लाइन सेगमेंट जिसका दो फिक्स एंड पॉइंट हो, जिसका दो फिक्स एंड पॉइंट हो ए बी. ठीक है, इसका एंड पॉइंट एक होगा रे का और एक किसी भी डायरेक्शन में वो खींचा जा सकता है. एक एंड पॉइंट और एक जितना दूर आप जा सकते हो, मतलब इसको लाइन को खींच सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, उतना आप एक्सटेंड कर सकते हो. ठीक है, और इसमें दोनों ही साइड से आप एक्सटेंड कर सकते हैं, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है. ठीक है, तो देखो लाइन सेगमेंट को हम सिंबॉलिकली कैसे लिख सकते हैं. जैसे ए बी, अगर मान लो कोई लाइन सेगमेंट है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है. लाइन सेगमेंट मतलब ऐसा लाइन जिसका दो फिक्स एंड पॉइंट हो, जिसका फिक्स मेजरमेंट हो, एक फिक्स लेंथ हो. ठीक है, तो ये ए बी जो है इसे हम अगर सिंबॉलिक लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस तरीके से ए बी और ऐसे दे देंगे. ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, ए बी ऐसे करके. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर इसी का बी कह रहा है अरे हैज डैश इन पॉइंट या पॉइंट्स. तो अभी हम आपको बताएं कि रे, ठीक है, रे जो होगा उसमें कितने फिक्स एंड पॉइंट होंगे, उसमें एंड पॉइंट कितने होंगे, एक, या तो ऐसे एक एंड पॉइंट और दूसरा, मतलब जितना इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो कर देंगे. ठीक है, जितना ऊंचा खींच सकते हो, जितना लाइन आप जगह है उसके अकॉर्डिंगली. लेकिन हम एरो देते हैं क्योंकि हमारे कॉपी में या कहीं पे भी जब हम लाइन खींच रहे हैं, रे खींच रहे हैं, तो उतना स्पेस नहीं होता है, मतलब आप जितना इसको एक्सटेंड कर सकते हो है ना, उतना स्पेस नहीं होता है. ठीक है, तो हम इधर एक साइड एरो दे देते हैं. ठीक है, और एक एंड पॉइंट हो गया. तो रे में कितने एंड पॉइंट होंगे, 1, एक एंड पॉइंट. ठीक है, क्लियर है. देखो स्ट्रेट लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं, रे में एक एंड पॉइंट और लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट. ओके ओके, सी नंबर. एन एंगल मेजर्स 125 डिग्री, इट इज एन डैश एंगल. ओके, तो एंगल जब हम देखते हैं तो आपने देखा होगा क्या कि आप एक देखे होंगे, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा लाइन एंगल एंड कुछ करके चैप्टर है. ठीक है, 127 पेज नंबर पे स्टार्ट होता है, वहां से एक देखा होगा, एक आपने एक्यूट एंगल, एक देखा होगा आपने ऑब्ट्यूज एंगल. ठीक है, और तीसरा देखा होगा आपने राइट एंगल. ठीक है, तो एक्यूट एंगल ऐसा एंगल, ठीक है, ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री हो. ठीक है, 90 डिग्री क्या होगा, स्ट्रेट, कोई भी चीज जब स्ट्रेट गिर रहा है, स्ट्रेट जब होगा तो वो 90 डिग्री होगा. ठीक है, जैसे मान लो ये एक लाइन है, मान लो ये लाइन है और इस पे ये लाइन इस पे एकदम स्ट्रेट गिर रहा है, ये एकदम स्ट्रेट है ऐसे. ठीक है, ये स्ट्रेट गिरा तो यहाँ जो ये एंगल बना यहाँ पे ये कितना डिग्री, 90, और इधर भी कितना डिग्री, 90. ठीक है, तो पहले आप राइट एंगल ही देख रहे हो. जब किसी लाइन पे एक लाइन गिरा, ठीक है, तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, और इधर भी कितना डिग्री, 90. तो ये राइट एंगल होता. अगर 90 डिग्री मेजरमेंट होगा किसी एंगल का वो राइट एंगल होगा. ठीक है, तो देखो जब एक्यूट की बात करते तो ऐसे ये होगा 90, ये क्या होगा 90, ये क्या होगा 90, लेकिन उससे ये कम है ना, तो ये कितना डिग्री, ये क्या हो जाएगा, 90 से कम हो जाएगा. देखियो इतना 90 होता, लेकिन ये थोड़ा ऐसे हो गया तो 90 से कम हो गया ना, तो एक्यूट एंगल हो जाएगा. ठीक है, और ऑब्ट्यूज क्या होता है, अब इसी अगर किसी एंगल का मेजरमेंट मोर देन 90 डिग्री होगा, जैसे अगर यहीं पे देखा जाए इसको, इधर वाला तो एक्यूट हो जाएगा लेकिन इधर वाला क्या होगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज.
ठीक है। मान लो ये 60 डिग्री और ये 120 डिग्री, ठीक है, और दोनों मिलके 180। चलो, तो ये जो हुआ ये ऑब्ट्यूज कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि 90 से अगर 1 डिग्री भी ज़्यादा, 0.5 भी ज़्यादा तो वो ऑब्ट्यूज, और 90 से 0.5 भी कम, ठीक है, तो वो एक्यूट। ओके, ये हो गया ऑब्ट्यूज इधर, और इधर क्या हो गया, ये हो गया एक्यूट, ठीक है। और राइट एंगल, जब किसी एंगल का मेजरमेंट एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा तो वो राइट एंगल होगा, ठीक है। जैसे एक हम आपको ऐसे भी करके बताते हैं, जैसे देखो सपोज ये है, देखो जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है मान लो, ठीक है, और इस पे आपका ये जो हुआ ऐसे जब फॉल हो रहा है इस पे, ये स्ट्रेट लाइन इस स्ट्रेट लाइन पे जब गिरा एकदम स्ट्रेट, ठीक है ना, तो ये कितना डिग्री बना, 90 डिग्री, दोनों साइड 90 ओके। लेकिन वहीं अगर ये थोड़ा ऐसे हो गया, ऐसे थोड़ा सा स्लैंट हो गया, ठीक ना, तो इधर जो है 90 तो ऐसे था, लेकिन ये जब ऐसे हुआ तो इस साइड में जो एंगल बन रहा है वो लग नहीं रहा कि 90 इतना था, और ये थोड़ा और इधर हो गया, तो ये कौन सा एंगल बन गया, ऑब्ट्यूज। ओके, और इधर क्या बन गया, 90 से ये कम लग रहा है ना, ऐसे था, और इधर झुक गया है तो ये 90 से कम, तो ये क्या हो गया, एक्यूट। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा था 125 डिग्री, अगर किसी एंगल का मेजरमेंट 125 डिग्री है तो वो एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूज होगा या क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। तो हम क्या यहाँ लिखेंगे, ऑब्ट्यूज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑब्ट्यूज। अगर किसी एंगल का मेजरमेंट अगर 90 से ज़्यादा है तो वो ऑब्ट्यूज, अगर 90 से कम है तो एक्यूट, और एग्जैक्टली 90 है तो राइट, ठीक है। एन एंगल मेजर 72 डिग्री, इट इज एन, अब बताओ अगर किसी एंगल का मेजरमेंट 72 डिग्री है तो वो क्या होगा, 72 होगा तो वो होगा एक्यूट एंगल। एंगल ऑलरेडी यहाँ लिखा है, ठीक है। चलिए, ई नंबर, 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, चलो इसको भी बना लेते पहले। 3 साइड है ट्राइंगल ए बी सी का, ए बी और ये सी, एक ट्राइंगल है जिसका 3 साइड है, ऑफ कोर्स ट्राइंगल का 3 साइड होता है, ठीक है। तो उसका ए बी सी जिसका आर, अगेन रीडिंग द क्वेश्चन, द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर 4.5 सेंटीमीटर ईच इन लेंथ, मतलब 3 जो साइड है ट्राइंगल का ए बी सी उसका तीनों का लेंथ 4.5 सेंटीमीटर ईच इन लेंथ, मतलब तीनों हर एक जो है कितना है 4.5, हर एक जो है यहाँ पे कितना दिया है 4.5, ठीक है। द ट्राइंगल इज, तो वो ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल होगा, तो आप बताइए, ऐसा ट्राइंगल जिसका तीनों साइड ही इक्वल होता है तो उसको कौन सा ट्राइंगल कहते हैं, आइसोसेलेस कहते हैं, स्केलन कहते हैं, या इक्विलेटरल कहते हैं। देखो इक्विलेटरल जो शब्द आया ना वो किससे आया, इक्वल से, जब तीनों ही साइड इक्वल होगा तो वो कौन सा ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा, इक्विलेटरल। देखो ट्राइंगल ऑलरेडी लिखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्राइंगल इज कॉल्ड अ डैश ट्राइंगल इफ 2 साइड्स ऑफ इट आर इक्वल, मतलब ऐसा मतलब वो कौन सा ट्राइंगल होगा, ठीक है, जिसका 2 साइड बराबर होगा, जिसका 2 साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो ऐसे ट्राइंगल को क्या कहते हैं, जिसका एक साइड अनइक्वल और 2 साइड इक्वल, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, देखो एक बार फिर से यहाँ पे देख लो, जैसे अगर मान लो आपका, ठीक है, 3 साइड इक्वल तो उसे बोलेंगे इक्विलेटरल, अगर 2 साइड इक्वल और एक अनइक्वल तो उसे कहेंगे आइसोस्केलेस ट्राइंगल। और ऐसा ट्राइंगल जिसका तीनों में कोई भी साइड इक्वल ना हो, तीनों अलग अलग लेंथ हो, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, स्केलन ट्राइंगल। ओके, चलो तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, आइसोस्केलेस ट्राइंगल, ठीक है। देखो ट्राइंगल ऑलरेडी लिखा है, एफ जी। चलो लास्ट क्वेश्चन है 1 का, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल मेजर्स, अच्छा रेक्टेंगल क्या होता है, जिसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो
तो इसके हर एक एंगल कितना मेजर होगा, कितना डिग्री होगा हर एक एंगल, क्योंकि आपको ऑलरेडी बताया जैसे कि ये है, ठीक है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट, ये लाइन इस लाइन सेगमेंट पे बिल्कुल स्ट्रेट गिर रहा है, ठीक है, जैसे ये लाइन ऐसे, ओके, देखो दिख रहा है, और एक और लेंथ ऐसे करके ले लेंगे, तो ये जो है ये एक्चुअली ये तो स्क्वायर बन गया, लेकिन फिर भी समझाने के लिए, जब ये स्ट्रेट लाइन इस पे गिर रहा है तो यहाँ कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री, यहाँ कितना बन रहा है 90, तो हर एक जो होगा इसका मेजरमेंट कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। ओके, तो चलो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।